ये भाई बोला कि घर में मशीन है, बीवी को बोलेंगे पजामा 4 उंगल काट के सिलाई करके दे देगी, रात में जलसा पहन के चले जाएंगे। बीवी से बोला कि पुतकी माँ ये पजामा काटे दे और 4 उंगल सिलाई करे दे, रात में जलसा जा। बीवी बोली कि चुपचाप मारे रहो, तो कोई काम छोड़ खाई सुतो वही चल लगे दे, जब वो फुर्सत है करो तो बोले नहीं इससे नहीं होगा, मौसम चाहिए। बेटी को बोला माँ जलसा जाना चाहिए, ये पैजामा ये दर्जी 4 उंगल बड़ा सी दिया, काट करके सिलाई कर दो। बेटी बोली अब्बा बस आधे घंटे का काम रह गया है, आप चिंता मत कीजिए, लटका दिए हम कर देंगे। बोले यार उसने बहू से बोला, तो बहू समझा दी कि अब्बा देखिए आप इतना टेंशन काहे ले रहे हैं, पजामा वहां लटका दिए, खाना खा के सो जाइए, आपको रात में जगना है, जलसा ना सुनने जाना है। जब सो के उठिएगा पजामा आपका रेडी रहेगा। पजामा लटका दिया, खाना खाया, सो गया। 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, मुन्नार बाप जाबे जलसा सुनवा पजामा करवा कटवा कोइल ली कह 5 उंगल पजामा काटी सिलाई करके वहीं लटका दिया। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया, बाजाबे जलसा सुनवा पजामा कटवा कोइल, वो भी कैंची ली 5 उंगल पजामा काटी सिलाई करके वहीं लटका दी। मगरिब से पहले उसकी बहू याद आया, जलसा सुनवा पजामा कटवा कोइल, वो भी कैंची ली 5 उंगल पजामा काटी सिलाई करके लटका दी। 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 दिया 15 उंगल पजामा खत्म हो गया। मगरिब की नमाज पढ़े, सुरमा लगाया, बालों में तेल लगाया, कुर्ता पहना, पजामा नहीं है, चिल्लाने लगा। तो बीवी आई, बोली क्या चिल्लाई? बोला मोर पजामा रखी है। बोले लटका चोक दे, बोले पजामा नीचे चाहिए छे, पजामा रखी है। नौजवानों जलसे में आए हो, जलसे से कुछ लेकर जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी कारी फैसल रशीदी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कलाम पढ़ रहे थे माँ के ऊपर में। अब माँ का मकाम तो बड़ा ऊंचा है, माँ का मकाम तो बड़ा बुलंद है। वो खुशनसीब है जिसकी जिंदगी में माँ बाप जैसी अजीम दौलत मिली और उसकी खिदमत करके वो जन्नत में जगह बना लिया। इसलिए नौजवानों माँ बाप जैसी अजीम दौलत, एक बात रखना, हर रिश्ता मिल सकता है, हर रिश्ता पैसे के बलबूते पे खरीद सकता है। अगर कोई रिश्ता नहीं मिल सकता है, नहीं खरीदा जा सकता है, तो वो माँ है और वो बाप का रिश्ता है। इसलिए अपने माँ बाप की कद्र करो, उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो, उनका इकराम करो, उनकी खिदमत करो। अल्लाह तौफीक दे उनकी दुआएं लेकर जन्नत में जगह बना। को अपने पिता पे, हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे, जो माँ की ममता ना समझे, वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा रूप समान है। जो माँ की ममता ना समझे, वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। एक नौजवान लंदन गया कमाने के लिए, काम पे जा रहा था, देखा रास्ते में एक आदमी दवाई बेच रहा था। ये दवाई वो दवाई है, कमजोर खा ले ताकतवर हो जाएगा, बूढ़ा खा ले नौजवान हो जाएगा। ये नौजवान सोचा कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, मेरा बाप भी बूढ़ा हो गया है, एक पैकेट खरीद के भेज देते हैं, माँ खा लेंगे, बाप भी खा लेगा। एक पैकेट दवाई खरीदा, पार्सल कर दिया, माँ को खत लिख दिया कि माँ तुम खाबो, अब बाकी भी खिलाई। दवाई आ गई, बुढ़िया रात में एक टेबलेट खाई, सुबह उठी देखते जितने सफेद बाल थे सब काले हो गए।
बुनियादी खत्म हो गई, एकदम ताकतवर बुढ़िया हो गई। तो बुढ़वा बोला कि क्या डका लो तुम? बुढ़िया बोली एक तो दवाई खानी। बोला क्या डे? बोला 9टा। बोला नियो सुमी 9 खाए। तो बुढ़िया बोली तो दिमाग खराब है ये, 9टा नहीं खा, बहुत पावर वाला चीज। बोला कुछ चुचा मारी रो मी खाम 9 टेबलेट खाया, टेबलेट खाना था बच्चा हो गया। बुढ़िया बोली पहले ना हम समझाए थे मत खाओ, बहुत पावर वाला, अब तो मैं इलेक्ट्रिक करूं। बोला मो झूलना झूले देती। कुछ महीनों के बाद इसका बेटा आया, माँ को देखा बड़ा खुश हुआ, माँ से पूछा कि माँ बात नहीं आनी? बोले बात झूलना झूलो। जो माँ की ममता ना जो माँ की ममता समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माँ का मकाम बड़ा ऊंचा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आप लोग जानते हैं भाई, नाम सुने नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुने ना? अल्हम्दुलिल्लाह जलीलुल कद्र पैगंबर है। कुर्बान जाइए सफर में है, थक गए, कई घंटे चले, पैदल चल रहे थे, थक गए, अब पाँव में ताकत नहीं, बैठ गए। रब की बारगाह में दुआ करी, मौला अब तेरे मूसा को चला नहीं जाता, या अल्लाह कोई सवारी का इंतजाम हो जाता तो मेरा सफर मुकम्मल हो जाता। अल्लाह ने कहा मूसा थोड़ी दूर और चल, वो जो पहाड़ी है ना वहां मेरा एक बंदा बैठा है, वो तेरी सवारी का इंतजाम कर देगा। माशाअल्लाह। हाँ भाई बैठ जाइए, बैठ जाने दो भाई। अजय को वादा करो जब तक मेरा बयान हो कोई जाना नहीं करेगा। जाएगा? अरे जाएगा भाई, लग ले जवाब है। एक तकरीर का देख नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बैठो। 10 मिनट पर फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? सबको बहुत जोर से लग गया। मैंने बैठो, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो नजर पड़ी वो बैठा हुआ था, तो हमने इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। मैंने कहा क्या नहीं? बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है।